अच्छा, अब हम तीसरे वाक़ये की तरफ जाते हैं। हमें दो वाक़ये क्लियर हो गए। हज़रत खिज़र के वाक़ये में ऐसी क्या चीज़ है जो दज्जाल से हमें प्रोटेक्शन मिलती है और हमें इंटरगैलेक्टिक उसमें भी बात मिलती है? देखिए हज़रत खिज़र का जो वाक़या है वो बहुत मतलब उससे ज़्यादा क्या टाइम ट्रैवल का वो कॉन्सेप्ट होगा कि एक तो पोर्टल का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है हज़रत खिज़र के वाक़ये में। मछली का ज़िंदा हो जाना और मछली एक सुरंग बना के एक जगह पे चली जाना, जो निशानी थी उस जगह की जहाँ पे हज़रत खिज़र से मुलाकात होनी। फिर हज़रत खिज़र की जो निशानी है उसको अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसको मिन लदुन्नी अपनी तरफ से एक इल्म अता किया हुआ था। समझ रहे? वो क्या इल्म था? वो जाहिर है एक निशानी तो क्लियर है उस इल्म की कि वो टाइम ट्रैवल तो करते थे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत खिज़र ने जो तीनों वाक़यात करके दिखाए ना मूसा को, वो तीनों के तीनों वाक़यात टाइम ट्रैवल के वो करते। तो एडजस्टमेंट्स थ्रू टाइम है। एडजस्टमेंट थ्रू टाइम का मतलब होता है कि एक बंदा फ्यूचर देख के आया हो और वो फिर ऐसे काम कर रहा हो जो फ्यूचर को बेहतर या तब्दील कर सकते हो। इसको एडजस्टमेंट्स थ्रू टाइम कहते हैं। ठीक है। कश्ती वाला वाकया, कश्ती में सुराख कर दिया खिदर ने। मूसा ने कहा ये तूने गरीबी कश्ती के साथ क्या किया? तो बाद में पता चला कि बादशाह ने वो बंदे बिठाए हुए थे जो कश्ती को जबरदस्ती ले लेते, उससे ऐंठ लेते। कैसे पता? वो फ्यूचर देख के वापस आके प्रेजेंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फिर वो बच्चे को कत्ल कर देना, वो बच्चे ने बड़े होके क्या करना था ये खिजर देख के आए हुए थे। फिर फ्यूचर में आके पास में आके एडजस्टमेंट कर रहे हो। खिजर के लिए सारा कुछ पास था अकॉर्डिंग टू सूरह काफ। और भी बड़े उलूम होंगे, मिन लदुनी कोई छोटा लफ्ज नहीं, अल्लाह की तरफ से इल्म है। मगर तीसरा जो वाक़या, दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, और मुआवजा नहीं लिया और पता चला कि वो एक खजाना है जो कि उन दो बच्चों को मिलेगा जब वो दीवार गिर जाती, तो फिर वो पहले ही एक्सपोज हो जाता खजाना। तो ये भी फ्यूचर का ही वाकया है जो कि पास्ट में एडजस्ट किया गया। ये तो क्लियर टाइम ट्रेवल का वाकया है सारा। पोर्टल एंड टाइम ट्रेवल हज़रत खिज़र ने भी करके दिखाई। और जो जुल्करनैन है, पोर्टल ने भी करके दिखाया। और असहाबे कहफ ने टाइम ट्रेवल किया। तो ये तो इसमें तो मतलब बहुत आसान सी बात है। खिज़र इज द इजीएस्ट ऑफ देम ऑल। दूसरी चीज़ जो खिज़र के वाक़े में है वो ये कि जो लॉजिक की बीमारी ये एज ऑफ एनलाइटन में लग चुकी है ना हमें, ये लॉजिक की बेस के ऊपर, लॉजिक की बेस के ऊपर हम जितना भी रैशनल लगाते हैं वो कुछ और है, और नबी का इल्म और मूसा का इल्म जिस रैशनल के थ्रू हज़रत खिज़र के ऊपर बार बार वो कह रहे थे कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, ठीक है, ये हमारा जो लॉजिक की जो पीक है ना, वो उस इल्म की पायदान भी नहीं। ये अल्लाह ताला ने साफ साफ बताया कि तुम पता ही क्या है कि जो मुझे पता है। तुम्हारे लॉजिक ने जितनी भी तावीलात निकालनी है, जितने भी तुमने 2+2 करने हैं, उसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजार रहे हो। और अल्लाह ताला के जितने भी ये निज़ाम है, ये किसी और सिस्टम के ऊपर थ्रू द बिगेस्ट पावर, अल्लाह ताला की, जिसकी इससे बड़ी क्या ताकत होगी, अल्लाह के इल्म के थ्रू। जब अल्लाह किसी को इल्म दे देते हैं तो फिर वो ये 2+2 मैथमेटिक्स और फिजिक्स के थ्रू नहीं फंसता। फिर वो कोई और ही तरीके से वक्त की कैद से बाहर जाकर और भी बड़े पोर्टल्स के थ्रू डायमेंशंस की कैद से बाहर जाकर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर तुम्हें ताकत है, कुव्वत का लफ्ज़ है, तो ऊपर आके देख लो, ये पोर्टल्स जितनी हैं ट्रैवल करके देख लो और देखोगे कि ताकत अल्लाह ही के पास है। खाली सुल्तान का लफ्ज़ है वहाँ पे कि तुम कर तो नहीं सकते मगर कुव्वत है तो करके देखो। आओगे ऊपर, ऊपर का लफ्ज़ है, ऊपर आके देखो उन रास्तों से। ये कुरान पाक में सबब आगे लफ्ज़ है कि ऊपर आके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ताकत असल में किसकी है। ठीक है। सो इस ऊपर से मेराज की हदीस में अल्लाह ताला ने के नबी अलैहिस्सलाम ने क्लियर बताया कि अल्लाह ने बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। सूरह बनी इसराइल में भी है कि अल्लाह ने अपनी निशानियां दिखाई हैं। निशानी क्या होता है? ये सारे के सारे, जिसको हम मोजज़ा कहते हैं ना, कि अल्लाह ताला ने भी उनके राज अफशा किए अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम पे कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये निशानी देखो, ये वो करके दिखा सकता है। इसीलिए तो इतना बड़ा वाक़या है ये मेराज का कि अल्लाह ताला की निशानियां आंखों से देख के आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। जो सिदरतुल मुंतहा है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि ये छठे आसमान से स्टार्ट होता है और 7वें आसमान तक जाता है। इतना बड़ा दरख्त है ये। क्या किस चीज़ का दरख्त है? जिसपे वो मटके लगे हुए हैं फलों की, जो उन्होंने शेप बताई है, और किस तरह का कलर है, और कौन सा दरिया निकल रहा है सिदरतुल मुंतहा की, और साहब ने बताया फरात का और नील का दरिया निकल रहा है। समझ रहे?
वहां से निकल रहा है दरिया। ये सारा का सारा निज़ाम पोर्टल के थ्रू ये सारी एंट्री एंड एग्जिट्स हैं। और जो बैतुल मामूर है जिस पर हज़रत इब्राहीम 7वें आसमान के ऊपर है, वो एग्जैक्ट काबे के ऊपर है। ये सब बताया जा रहा है। तीसा किस आसमान में मिल रहे हैं, इदरीस किस आसमान में मिल रहे हैं, यूसुफ किस आसमान में मिल रहे हैं, हारून जाहिया किस आसमान में मिल रहे हैं, और आदम पहले आसमान में मिल रहे हैं इनको। ये सारे के सारे मामला बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे और बहुत आसान हो जाएगा दज्जाल को डील करना, अगर हम ये तीनों सूरतों को कि इल्म को इकट्ठा करें और सूरह काफ के ऊपर मरकूज हो जाए कि ये निशानियां दज्जाल ने जितनी भी दिखानी है अपनी सूरह काफ पहले दिखा चुकी हैं हमें। और इसके थ्रू ऊपर से एक और चीज़ जो आखिर में मैं बताता चलूँ कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा दज्जाल के दौर में पहाड़ों का रुख करो। पहाड़ों में क्या है? पहाड़ों में बताता हूँ क्या, जितनी भी वही आई है ना वो पहाड़ों में आई है। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को, और जितनी तो नहीं, मतलब जो फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, हज़रत ईसा याजूज माजूज से बच्चे कहाँ भागेंगे? पहाड़ पे भागेंगे। पहाड़ तक नहीं चढ़ सकते वो। हमने तो अभी कहा जुल्करनैन ने पहाड़ पे दीवार बना दी है, तो वो तो पहाड़ नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब है, सोचें ना सही, कौन सी जगह पे जा रहे हैं अरब में, कौन सी ऐसी केटू की पहाड़ी अरब में जो याजूज माजूज नहीं चढ़ सकते? पहाड़ों के थ्रू दज्जाल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्यों कहा पहाड़ों पे जाओ? सारे सारे गांव और किरिए में जाएगा, हर शहर में जाएगा। हमारे इलाके के सवात के पहाड़ नहीं चढ़ सकेगा वो। ये पहाड़ों में और सूरह काफ के कॉम्बिनेशन में ये बहुत आसानी हो जाएगी हमें कि वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दोज डोरवेज थ्रू विच वी कैन एस्केप, नॉट फाइट मगर एस्केप, भाग सकेंगे हम उसकी पहुंच से बाहर। और ये है असल में एक अंदाज देखने का सूरह काफ का, जिससे समझ आती है कि जिस तरीके से साइंस तरक्की करके आगे जा रही है, जिस तरीके से दज्जाल की ताकत का अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, उससे साफ समझ आती है कि वो कोई अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं मिस करता हूँ हमेशा, ये जो दज्जाल के गधे के कान हैं, ये दज्जाल का गधा दाब्बतुल अर्द की तरह का एक दाब्बा है, एक क्रीचर है जो कि किसी और प्लेनेट से उसने पकड़ा है या किसी और डिमेंशन से लेके आया है और वो ट्रेवल करता है। ये जबरदस्ती हमने गधे को जहाज क्यों बनाया? वाह, कुछ सोचो ना सही ना, कोई गधे की मिसाल क्यों दी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने? तो हम समझते हैं कि वो एनालॉजी है, वो मेटाफर है, सिमिली। जब गधा ही होगा, साले की ऊँटनी भी कोई आम ऊँटनी नहीं थी, वो बाकी की ऊँटनियों से 100 गुना बड़ी ऊँटनी, जो निशानियां कुरान पाक में बताई हैं ना साले की ऊँटनी की। और हदीस से पता चलता है कि लोगों ने डिमांड क्या की थी कि इतनी बड़ी हो, इतना दूध देती हो, ये साइज हो, ये गर्दन हो। ये सारी की सारी चीज़ें पूरी करके दिखाई अल्लाह ताला ने। बिल्कुल इस तरीके से गधे को भी उसी तरह के कान दें जो कि ओद के पहाड़ जितने कान हो, और वो फिर ट्रैवल भी ऐसे ही करता हो। बुराक जो था वो एक होराइजन से दूसरे होराइजन तक एक कदम में जाता था। यह निशानी है बुराक की, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हदीस में बताया कि इतनी स्पीड से वो आगे से आगे जस्ट लगा रहा था। तो दज्जाल का गधा भी इसी तरीके से सोचे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे गए ना, जहाज में तो नहीं गए। वहां पे बुराक को घोड़ा क्यों कहा हमने? वहां पे भी घोड़े को आप जहाज क्यों नहीं बनाते? फिर घोड़े को घोड़ा ही रखा, मगर इसके गधे को आपने जहाज बना दी। ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगी सारी बातें अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करें कि शुरू के अंबिया ये सारी निशानियां आसानी से देखते हैं, नूह के दौर में भी। और बाइबल का एक बहुत ही क्रिस्प बयान है कि दज्जाल का जो दौर होगा वो वही दौर होगा, सब कुछ वही हो रहा होगा, वैसे ही हो रहा होगा जैसे नूह के दौर में हो रहा था। ये बाइबल के बिलीवर्स उस आयत को उसी तरीके से लिखते हैं कि दज्जाल के दौर की सबसे पहली निशानी है कि नूह के दौर को रिवाइव करेगा। ये नहीं कि वो वाले मामलात वो जान के कर रहा होगा। मतलब ये है कि वो तमाम तर मामलात उस वक्त नेचुरली हो रहे होंगे कि नूह के दौर में थे। नूह के दौर के दौर भी मामलात में इंटरगैलेक्टिक मखलूक आती थी, उनसे मुकाबले होते थे, पोर्टल्स खुलती थी, और दज्जाल के दौर में भी ऐसी खुलेंगी। दज्जाल भी और मखलूकें भी लेकर आएगा। हाँ, गधा तो लेके आएगा एटलीस्ट। अब बाकी की मखलूकात जाहिर लेके इसलिए भी आएगा ना क्योंकि वो जो जन्नत दोज़ख लेके फिर रहा है वो कोई ना कहीं से तो पोर्टल ही है ना। असल में तो उसके दाएं और बाएं हाथ में पोर्टल्स खुली नहीं है। गौर से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी, इस एंगल से देखेंगे तो दज्जाल का हुलिया नजर आएगा कि एक हाथ में आग का दरिया है और दूसरे हाथ में जन्नत के बाग हैं। ठीक है, ये कौन सा ऐसा आदमी है? एक तरफ या तो आप हदीस में उसको आदमी माने या फिर सिस्टम माने। अगर सिस्टम नहीं मानते
आदमी मानते हैं। तो कौन से आदमी के हाथ में दरिया ठहरता है? जरा क्या उठाएगा वो? बड़े बड़े मशकीज़े उठाए होंगे उसने। दरिया कैसे उठाता है? आग के दरिया क्या होते हैं मुझे ये बताएं पहले। आग का दरिया होता क्या है? ये दिमाग क्या आपकी तस्वीरें निकाल रहे हैं? आग का दरिया कभी देखा आपने? उसने हाथ में कैसे उठाया होगा एक दरिया? समझे, दरिया सिंध है पाकिस्तान में, कोई हाथ में उठाता दरिया? ज्यादा क्या उठाएगा उस दरिया में? पानी। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाथ में इसके एक हाथ में दरिया होगा, दूसरे हाथ में जन्नत का बाग होगा। वो इसका मतलब यह है कि वो पोर्टल्स खुली होंगी और लोगों को नजर आता होगा वो दरिया। और बिल्कुल इस तरीके से सिदरतुल मुंतहा पे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि दरियाए फरात और दरियाए नील वहां से निकलते हैं और जमीन पे बहते हैं आगे। सो बिल्कुल इस तरीके से वो पोर्टल खुलती है। उसने जो भी दिखाना है दिखाए। और हमने वो पोर्टल, और छलांग लगाने की बात है, आग के दरिया में छलांग लगा दो, मतलब पोर्टल में एंटर हो जाओ। समझ रहे? सो ये क्लैरिटी के साथ समझ आती है बातें। अब इसकी जो बीच की बातें हैं सारी, और मामलात और माशरतियात और जितनी भी अखलाकी और शरई जो बातें हैं जो दज्जाल के दौर में हमने करनी है, उन हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, वो अगले किसी सेशन में कर लेंगे। मगर वो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हों कि इस एंगल से देखे बगैर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बस वो ज़बरदस्ती की हैं। और डरें उन उलमा से डरें जिन्होंने दज्जाल पे बैत करनी है। बस ये है इसका मेरा मकसद है बताने का, कि दज्जाल को हर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रीट करें कि जो कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ आने में दिक्कत भी हो रही है। इस लेवल का दज्जाल है उसका। हम समझ रहे हैं कि हम ये बैठ के मिडीवल बातों के ऊपर मान लेंगे कि जुल्करनैन ने 2 पहाड़ों के बीच में लोहे की दीवार बनाई थी, तो दज्जाल से मुकाबला कर सकेंगे? कभी भी नहीं। दज्जाल से मुकाबला करना है, अपनी इमेजिनेशन को उसी लेवल पर रखेंगे जिस लेवल के ऊपर आपको अजीब गरीब लगनी शुरू हो जाए। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि अभी इस्लाम गुरबा के हाथ में, फिर अमूमी बात हो जाएगी, घर घर में फैला होगा। और फिर अल्लाह ताला नुसरत भी इस्लाम को तभी देंगे कि जब इस्लाम फिर गरीब हो जाएगा, गुरबा के हाथ में आ जाएगा। ये गुरबा अरबी में गरीब को नहीं कहते, ये उर्दू में गरीब को कहते हैं। गुरबा होता है अजीब व गरीब। अभी मेरी बातें जो आपको अजीब व गरीब लग रही है ना, यही है मामला जो कि मैं बता रहा हूँ। इस्लाम की नुसरत आखिरी दौर में, दज्जाल के दौर में, वो अजीब व गरीब किस्म के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आनी। सो इसको इसी तरीके से देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो अपने जो पजल है कंप्लीट हो जाएगा। और ज़ाहिर है मैं आप वीडियोस के ऊपर इतनी ज़्यादा तफसील क्वेश्चन आंसर के अलावा नहीं कर सकूँगा, बिकॉज फिर वो वीडियोस कोई देखता नहीं है इंशाअल्लाह। तो वीडियो जो देखनी है उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और ये सेकंड एपिसोड है, थर्ड एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम उन मामलात पे डिस्कशन कर लें कि दज्जाल ने जब आना है, पोर्टल समझ लें खुल गई, समझ लें ना भी खुली, तो दज्जाल के इस दजल को समझना कैसे है, वो फितन कैसे आएगा, बनेगा कैसे, क्यों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फितना कह दिया, सूरह काफ की आयतें क्या कह रही हैं, हमें कुरान पाक खोल के उसकी एक एक आयत के ऊपर चलें और उसको इतनी तफसील से बयान कर दें, हर उस रोशनी में जो साइंस के थ्रू समझ आती है, जो कि सहाबा के थ्रू समझ आती है। ये जो बीच के जो 1200 साल के उलमा कराम हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें। मगर सूरह काफ पे आके अपनी उड़ानें इन्होंने बहुत पस्त की।